की कैफियत थी। काफिले के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया, बैतुल मुक़द्दस भी गए। काफिले इकट्ठे चलते थे, एक जगह काफिले से बिछड़ गए तो फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा के साथ यूँ टेक लगा कर हज़रत उमर बैठे और अपने काफिले की तलाश में हैं। इसी असना में एक नौजवान आता है, हज़रत उमर के सामने यूँ ठहरता है, उसके साथ भी एक दो बंदे हैं। वो यूँ थोड़ा नज़ारा देता है, यूँ नक्श नैन को देखता है, गौर करके पूछता है आप खत्ताब के बेटे उमर हैं? हैरान हो गए। मैं मक्का मुकरमा का बासी, बनु अदी का नौजवान, और ये इतने दूर मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त भी बदल जाती है एक दूसरे मुल्क में जाकर। क्या जी हाँ, मेरी मेहमानी कबूल करोगे? भाई आप क्या मेहमानी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी परेशानी में बैठा हूँ। क्या परेशानी है आपको? मेरा काफ़िला मुझसे बिछड़ गया है, मैं अपने काफ़िले से दूर हो चुका हूँ, मैंने अपने काफ़िले के पास पहुँचना है। कि मेरे पास अबलक नस्ल का बेहतरीन तेज़ तरीन सरी घोड़ा है, तुम्हें उस घोड़े पे बिठा के छोड़ा होगा, लेकिन शर्त है मेरी दावत कबूल करोगे। ठीक है भाई, अब तेरी दावत ही कबूल करनी है तो ठीक, चलेंगे। चलो, घर पहुँचे हैं, दावत हो गई है, खाना खिला लिया। उसके बाद जो उस ज़माने की दस्तावेज़ लिखी जाती थी, जो उस ज़माने के स्टैम्प पेपर होते थे, वो उठा के लाया तो हज़रत उमर फरमाते मैं हैरान हूँ, क्या कागज़ लेकर आया? कहा यहाँ एक बात तो लिख दो। क्या लिख दो? कहा जब तो इस इलाके का हुक्मरान बनेगा तो मेरी ज़मीन पर टैक्स नहीं लगाएगा। भाई क्या मजाक करता है, मैं खत्ताब का बेटा ऊँट चराता हूँ, कोई ऊँट चराने में ऊँट रह जाए तो अब्बू थप्पड़ मारते हैं, तूने कैसे ऊँट चराए हैं, तुझे ऊँट चराने नहीं आते? तू मेरे साथ मजाक कर रहा है भाई, वो घोड़ा निकाल और मुझे अपने काफिले में छोड़ा। क्या मजाक है? अच्छा मजाक में लिख लो। थोड़े हैरान हो गए, क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं, आपने किस जंजाल में मुझे डाल? नहीं आप लिख दें। अच्छा ये लो लिख, जान तो छुड़ानी है ना, लो। उसने बड़े तरीके से उसे बंद किया और बड़े हिफाजत से रखा, चले। घोड़ा निकाला और अपना घोड़े बिठाया और तेज़ तरीन घोड़ा भगाते हुए एक मंजिल पे जाके उस निशानी वाले काफिले तक पहुंचा दिया तो हज़रत उमर पहुंच गया। बात आई और गई हो गई। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर अमीरुल मुमिनीन बनते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी परचम लहरा रहा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस का फतह होना भी बाकी है। बैतुल मुक़द्दस फौजें पहुंची हैं, जंग के बजाय वहाँ की पादरियों ने कहा कि अगर लड़ाई के बजाय अमन में हम एक दूसरे को कुछ समझा लें। कहा जी बहुत अच्छा, हम तो लड़ाई से पहले की बात समझने और समझाने की बात करते हैं। कहा जी ठीक है, फिर हमारी शर्त है हम बगैर किसी जंग के आपको चाबियां इस मस्जिद के हवाले करेंगे अगर तुम्हारा हुक्मरान वक्त हमारे पास आकर हमारे सवालात का जवाब दे। कहा बहुत ज़्यादा? कहा जी बिल इसरार। अच्छा मैं मदीना मुनव्वरा लिख कर भेजता हूँ। वक्ती तौर पे जंग बंदी हो गई, वहाँ के कमांडर इन चीफ ने लिख भेजा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई है बात। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से तैयार हैं और यहाँ से सफ़र पे जाने के लिए साथ अपने गुलाम कुली असलम, एक ताबी है ना ज़ैद इब्न असलम रज़ी अल्लाह, ये इनके बेटे हैं। असलम हज़रत उमर के साथ है और ये एक सवारी रखी और चल पड़े। और तयशुदा बात थी कि इतना मीटर इतना किलोमीटर का सफ़र मैंने करना है, आपने मुहार पकड़नी है, फिर मैंने मुहार पकड़नी और आपने सवारी करनी। क्या सर्वेंट और क्या खादिम। ऐसे ही मामला चला हत्ता कि वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे